There is an unfortunate controversy over India's pacer Mohammad Shami. The nation is very proud of his achievements. He's the record holder Indian pacer. He's currently on tour for the Champions Trophy in Dubai. But one image of India's pace star sipping perhaps an energy drink during the match in Dubai, and that too against Australia, that India won, and he had a stellar role to perform in that victory. It's triggered a rebuke from Islamic clerics criticizing Mohammad Shami for being Muslim, for being fit, for playing and not observing Roza or a fast during the holy month of Ramzan. A Muslim cleric has claimed that the cricketer has sinned. He said it's not any sin, it's gunah-e-azim, or a very severe or a very serious sin, by sipping water or an energy drink despite being fit and fit enough to play. He says if you're fit enough to play a match, you should be fit enough to keep a roza. Now, speaking to India today, Mohammad Shami's brother, he's condemned this disgraceful, and these are his words, not mine, disgraceful comment of the Maulana. He's clarified that a bowler who's playing for the country, and he says the country is supreme, a bowler who's playing for his mulk cannot be expected to keep a fast during matches, and especially when he's expected to bowl 10 very crucial overs, and that too with such a long run-up in these matches. Mohammad Shami's brother also urged people to understand it's not easy in those circumstances, and he's not the only one. There is massive condemnation coming the Islamic clerics' way for trying to take on Mohammad Shami. There are many who say it's being done only for cheap publicity. अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है और रोज़ा हर इंसान के ऊपर वाजिब है और हर शख्स रोज़ा रखता है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है और इस्लाम मज़हब में जबर नहीं है। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को रोज़ा नहीं रखवा सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती है वहाँ मज़हब नहीं है, जहाँ मज़हब है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। मैच नहीं खेलते हैं तो रमज़ान रखते हैं, जो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। और ये भी जो रमज़ान इनके जैसे मैच के दौरान छूटते हैं तो इनको भी बाद में वो रख लेते हैं। अच्छा, जो अभी छूट रहे हैं वो आप बाद में रख लेते हैं? जैसे खेल है जिस दिन उस दिन रमज़ान का छूटता है तो वो बाद में इसको रख लेते हैं। जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जब वो जिस खेलने के कारण अगर वो रमज़ान छूटते हैं तो बाद में रखते हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे उन क्लरिक्स को जो इस तरीके की बातें शमी को लेकर? खिलाड़ी के लिए सबको समझना चाहिए ये चीज़ कि देश के लिए खेलना है। कोई भी लड़का है जो देश के लिए खेल रहा है और इतने ग्राउंड पे जाकर उतरता है, कितनी मेहनत होती है सबको पता है। हमें आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और देश की इज्जत के लिए खेलना पड़ता है। देश तो बस पब्लिक क्या चाहती है वो पूरा 100% देने के लिए अगर कुछ चीज़ करनी पड़ रही है तो उसमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। आपके रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, जब अभी एक मुस्लिम क्लरिक आकर बोल रहे हैं कि शमी क्यों रोज़ा नहीं रख रहा है जब मैच हो रहा है? जब इंसान सफ़र में होता है तो रोज़े में उसमें छूट होती है, इंसान वो रोज़ा बाद में रख सकता है। और ये इमाम साहब को मुझे लगता है कुछ बुक्स पढ़ लेनी चाहिए थी इस बयान देने से पहले कि इंसान जब सफ़र में होता है, हम लोगों से ज़्यादा इमाम साहब को ज़्यादा पता होगा कि जब इंसान सफ़र में होता है तो रोज़े में छूट होती है। इमाम बोल रहे थे कि एक अपराध किया है मोहम्मद शमी ने। नहीं, ऐसा इस्लाम में कोई अपराध नहीं है। मुझे लगता है ऐसे मौलाना जो लोग होते हैं ये सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए सब बयान देते हैं। देखिए, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला
तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। मोहम्मद सामी इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनके मन में ऐसा होगा कि मैं रोजा रखूं या फास्टिंग करूं, तो उसके कारण मेरा परफॉर्मेंस 1-2% इधर उधर हो जाए और उसके कारण इंडियन टीम अगर हार जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो सो नहीं पाएगा, वो जी नहीं पाएगा। वो इंडियन है, हार्डकोर इंडियन है और उन्होंने इंडियन टीम को बहुत बार जिताया भी है। तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करते वक्त ये विषय नहीं लाना चाहिए। ये स्पोर्ट्स है और सामाजिक विषय हो, वहां पे धर्म लाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को अगर आप रोड पे जाके पूछोगे, वो बोलेगा वी आर प्राउड ऑफ मोहम्मद सामी। And I want to bring into this conversation Zeenat Shaukat Ali. She's the founder director of the Wisdom Foundation. Also with me is Badruddin Siddiqui. Mohammad Shami is coach, and I want to go to Badruddin Siddiqui first to try and understand of what Maulana Shahabuddin Razvi is saying. Badruddin Siddiqui साहब, आपने वो शहाबुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात सुनी। इस्लामिक स्कॉलर है और वो कहते हैं रोजा रखना चाहिए था और ये गुनाह अजीम है, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं। उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में गुनाह अजीम है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता इससे। और मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा नॉलेज ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है उन्हें नॉलेज नहीं है इसका मतलब इस्लाम की ज्यादा। तो जो इस्लाम के बारे में वो इतना छोटा शब्द बोल रहे हैं कि गुनाह अजीम है, तो ऐसा कहीं नहीं है। सफर में अगर है बंदा तो रोजा की छूट दी गई है हमारे मजहब में, और वो तो देश के लिए गया हुआ है, देश की लड़ाई लड़ने गया हुआ है वहां पर। तो वहां पे आप ऐसी बात उसके लिए कर रहे हैं तो आपको इसका मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपको। और आप जो कह रहे हैं आपके लिए, आपको बड़ा शर्म आनी चाहिए इसके लिए कहने लिए, और इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। बेवकूफी की बात जो कर रहे हैं आप। आपने बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो मौलाना साहब की बात सुन ले, जिस पर पूरे देश को खासी नाराजगी भी है और मोहम्मद शमी पर बहुत सम्मान है, बहुत गर्व है उनके इस अचीवमेंट पर। क्योंकि आपसे उसके बारे में भी बात करेंगे कितना कठिन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में 3 विकेट लेना, या उन 4 मैचों में कुल मिलाकर 8 विकेट लेना। ये आंकड़े कितने कठिन है। लेकिन पहले वो मौलाना साहब की बात सुन लेते हैं। अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। बिफोर आई ब्रिंग इन जीनत शौकत अली, बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो आंकड़े हैं और क्रिकेट के वो आंकड़े, एक एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं उस मैच में जिन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, कॉनली को आउट किया, मतलब 3 विकेट लिए उस महत्वपूर्ण मैच में। क्या उसमें थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पीना उसके बिना काम चल सकता था? नहीं चल सकता था ना इस कठिन परिस्थिति में? बिल्कुल नहीं चल सकता था। देखिए, फास्ट बॉलिंग कहना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम है। और ऐसी गर्मी में वहां पर आप 140-42 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं तो पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको। पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे आप में पानी की कमी हो जाएगी, तो फिर आप अगला मैच कैसे खेल पाएंगे? एक ही मैच थोड़ी खेलना है हमें तो पूरे टूर्नामेंट के लिए तैयारी करनी है। टूर्नामेंट की तैयारी करनी है हमें पूरे भाई। और आप ये सोच रहे हैं कि आपने तो कह दिया कि गुनाह अजीम है। भाई आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आपको किसने हक दे दिया कि आप गुनाह और उसके सवाब का वो बता रहे हैं? भाई आप जरूरी है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और आप रोजा रख रहे हैं सारे, तो आपके सारे कबूल हो रहे हैं? आपको ये पता चल गया तो हो सकता है आप भी गलती कर रहे हो कुछ, कि आपकी कबूलियत ना हो। और उसका जो ये काम है जो वो कर रहा है देश के लिए, हो सकता है अल्लाह को यही पसंद आ जाए, इसी से उसकी बख्शिश हो जाए, उसके गुनाह सारे खत्म हो जाए। कौन जानता है? आपको किसने हक दिया है चीज का? मुझे पूछना है उससे। आप कैसे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सजेस्ट कर सकते हैं आप? रहिए मेरे साथ जीनत शौकत अली जी भी मेरे साथ है। जीनत शौकत अली जी, धर्म के बारे में आप हम सबसे कितना अधिक जानती हैं इस्लाम के बारे में, और
रियायत तो कई सिचुएशंस में दी गई है। अगर आप मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, कई महीनों में रियायत दी गई है। तो आप मौलाना साहब से इत्तेफाक रखती है? डू यू एग्री विद द मौलाना दैट it's a grave sin? Gunah-e Azim is the terminology apparently that Maulana has used for Mohammad Shami just sipping an energy drink during that very crucial match. I completely disagree with the Maulana. Let me be very, unequivocally clear on this issue. The first thing that Maulana should understand that there is in Islam hukuk al-ibad and hukuk al-nas. Hukuk al-ibad is the prayers, fasting, performing pilgrimage, giving charity. These are between human beings and God. It is a relationship between them and they are answerable only to God. The second part is hukuk al-nas, how you behave with people. So by speaking in such a term, you are giving a complete misunderstanding about Islam. You're completely inverting and converting the issue because Muhammad Shami has gone for an important match. And, Yes. therefore, and he is traveling. Also, you see, this kind of rigidity that he is displaying is not part of Islam at all. Fasting is meant for the able-bodied, for people who can fast, and people who can do it, without getting ill. And, and there are certain concessions made when you are traveling. When you are ill, you can make it up later. So these kind of concessions, instead of talking about that, and especially when he has gone to play for the country, it is a kind of a fight to win this battle for us, and we are very Yes. proud that he is doing so. And instead of encouraging him to use such words, I think is disgraceful. So, Stay I with me agree for a with moment. Samir. Stay with me for a moment, madam. You think it's disgraceful what the Maulana has said. Sheikh Alimuddin Asadi is a respected Islamic scholar who joins me on the broadcast. Sheikh Alimuddin Sahab, आपने सुना कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है रोजा ना रखना। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, देखिए, रोजे की कंडीशन है। रोज़ा इस्लाम में 5 रुकूनों में से एक रुकून है। अगर कोई जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है तो वो उस पर कफ़ारा लाजमी है, यानी वो 60 आदमियों को खाना खिलाएगा कोई रोज़ा छोड़ेगा तो। अगर जानबूझकर छोड़ रहा है तो और भी गुनाह है। लेकिन अगर कोई मुसाफिर है और जो सफ़र कर रहा है, मुसाफिर का मकसद समझते हैं, ट्रेवलिंग कर रहा है कोई शख्स और वो 40 किलोमीटर मील से ज़्यादा दूरी पर है, तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में जब दुबई में है मोहम्मद शमी और दुबई में ही ठहरे हुए हैं इस समय, लेकिन क्रिकेट मैच है, ऐसी परिस्थिति में मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि ये गुनाह अजीम है कि वो फिट हैं, अगर खेलने के लिए फिट हैं तो रोजा रखने के लिए फिट हैं। ये कहना है शहाबुद्दीन साहब का। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, शहाबुद्दीन रिजवी साहब को शायद मसला मालूम नहीं है। उसके अंदर गुंजाइश है। अगर वो मुसाफिर है, यानी ट्रेवलिंग कर रहा है और 40 मील से दूरी पर है, तो उस पर जो है मसला है हमारे यहाँ। जो मुसाफिर है, जो सफ़र कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, उसको छूट है, लेकिन वो एहतराम करेगा रमज़ान का। अगर उस पर सकत है तो वो रोज़ा रखे, नहीं रखे तो कोई गुनाह अजीम नहीं है। गुनाह अजीम नहीं है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है। सस्ती लोकप्रियता के लिए आजकल मौलाना साहब इस तरह की बातें कर दिया करते हैं। नहीं, देखिए, मसला अपनी जगह है। जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन ने जो हदीसों में मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं, उनके अंदर जो मसला है हम उनको मानते हैं, ना कि किसी शहाबुद्दीन को मानते हैं। हम मसले की तह में जाते हैं, मसला समझते हैं, उसके बाद बोलते हैं। अगर जानबूझकर कोई रोज़ा छोड़ता है या बीमारी की हालत में छोड़ता है तो उस पर जो है हमारे यहाँ मसला है कि वो 60 आदमियों का खाना खिलाएगा पेट भरकर, तब उस पर से ये जो है फर्ज अदा हो जाएगा। अगर उसमें सकत है तो खाना खिलाने की नहीं है तो वो 60 रोजे रखेगा एक रोजा छोड़कर। जी, तो आपकी नजर में आपकी नजर में मोहम्मद शमी को 7 रोजे अब रखने होंगे?
नहीं, अगर वो मुसाफिर नहीं है तो ये मोहम्मद शमी की बात नहीं है, ये जनरल बात है, जनरल मुसलमानों के लिए है। अगर मोहम्मद शमी जानबूझकर रोजा छोड़ेगा तो वो गुनाह अजीम है, लेकिन वो मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए कुछ गुंजाइश है इस्लाम में। जी जीनत शौकत अली जी, मुसाफिर है, सफर कर रहा है जी, जीनत शौकत अली जी, आप क्या कहना चाहेंगी? तो उसके लिए आप कुछ ठीक शेख अलीमुद्दीन असदी जी को आप क्या कहना चाहेंगी? जीनत शौकत अली जी, बिफोर आई ब्रिंग इन द कोच वंस अगेन, जीनत शौकत अली जी। जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि यू सी द थिंग इज कि अल्लाह कुरान शरीफ में बता रहे हैं कि भूख और प्यास की बात सिर्फ नहीं है, ये रोजा जो है वो अपने पूरे सेंसेस का कंट्रोल है, तो और बुरी बातें करने का है, गुस्से से बात करने का है। तो ये अच्छी बात हुई कि मौलाना साहब ने ऐसी बात कह दी। अपना मुंह खोलने के पहले 10 टाइम इंसान सोचता है कि मैं किसके सामने कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, और इसका इंप्रेशन लोगों पे क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो सोचने की है। और यस, रोजा जो है वो जान के लिए अच्छा है। अल्लाह बोलता है कुरान में कि दिस इज फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट, क्योंकि ये महीने में आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो, कर सकते हो। कुरान शरीफ नाजिल हुआ है और ये चीजों अच्छी चीजों के है, अच्छी बात करो। और अगर आप नहीं रख सकते हैं, आपको तकलीफ है, तो जैसा मौलाना साहब ने कहा कि आप फकीरों को और जरूरतमंदों को खिलाओ, चैरिटी करो, ये महीना उसका है। तो होल थिंग इज के ये इस किस्म के स्टेटमेंट जो आते हैं और जो हमारे सामने रखे जाते हैं, यू सी नॉन मुस्लिम को ये इम्प्रेशन जाता है कि इस्लाम जो है वो बड़ा ही रिजिड मजहब है। और उसमें लेकिन जिस तरह के बयान ये मौलाना देते हैं, इस तरह के बयान क्यों देते हैं? So for example, this is not the first time, and I want my colleagues to play out those statements again. So there was a Maulana Sajid Rashidi who'd given a statement about the length, the kind of attire that Sania Mirza as a tennis star used to wear. As a sports person, she used to wear a certain attire. So a Maulana had a problem with that, and I want to weigh that. So Maulana Sajid Rashidi in January 2017 said, should not play if you need to drop a burqa. What kind of a statement is that? और अलीम साहब, अब मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि सानिया मिर्जा अगर बुर्का में से उनको निकलना पड़े तो उनको खेलना ही नहीं चाहिए, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? अलीमुद्दीन असदी साहब। नहीं, देखिए ये उनका जो है अपना क्या किस वक्त कहा उन्होंने बयान, साजिद रशीदी ने, मैंने देखा नहीं है और बगैर देखे मैं बोलता नहीं हूँ। आप जो लेटेस्ट बात है, देखिए ये इनका इनफरादी फैसला होता है। इस्लाम ने जो कह दिया वो आमना सदकना सच है, लेकिन कोई उस पर अमल करे या ना करे वो उसका गुनाह का खुद वो मुतक़िद हो जाता है, वो मुर्तद हो जाता है। लेकिन ये कहना कि सारे इस्लाम में ऐसा है, ऐसा नहीं है। आप नहीं तो इस तरह के बयान दिए ही क्यों जाते हैं? क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है? मिर्जा की बात अलग है। वो अलग कैसे है? वो तो एक महिला है। आप शोहरत के लिए बहुत से आन के टीवी पर नजरिया गलत पेश कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इस्लाम जिस बात की इजाजत देता है, जो हमारी शरीयत है, जिसको हम हदीस कहते हैं, और कुरान शरीफ हमारे लिए आइन है, इनके अंदर जो बातें हैं वो अमल सदकना हर मुसलमान को माननी है। अगर कोई नहीं मानता तो वो गुनाहगार है, वो उसकी इनफरादी हैसियत है। And for the benefit of our viewers, I want Badruddin Siddiqui, who's Muhammad Shami's coach, to talk about how difficult is it to achieve all that Muhammad Shami has been able to achieve. Badruddin Siddiqui साहब, जो सफलता की सीढ़ी मोहम्मद शमी ने हासिल की है, और मैं सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मतलब मोहम्मद शमी की जो तपस्या रही है, क्या इस तरह के बयानों से उनकी तपस्या पर, आप ये देखिए ना, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैच में 8 विकेट लेना, उनका बेस्ट 5 विकेट लेना 53 रनों के लिए, इकोनॉमी 4.96 होना, ये कितनी कठिन तपस्या है। देखिए जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी तपस्या है, और ऐसे ही नहीं मिलती वो, उसके लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत टाइम बिताना पड़ता है। और जब तक आप ऐसे एफर्ट नहीं करेंगे तगड़े, तब तक आपको कैसे मिलेंगी ऐसी अचीवमेंट। तो ये उनको सोचना चाहिए ये चीज़ बारे में, जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए ये चीज़ें कि हम क्या बोल रहे हैं।
और इस्लाम में जो जैसे अभी बता रहे थे भाई साहब कि इस्लाम में बहुत सारी सहूलतें दी हैं हमारे उसमें, कि जैसे कि भाई अगर आपको रोजा जैसे नहीं रखना है, आप सफर में है, वो तो सफर ही में है एक तरह से, भाई वहां पे सफर ही कर रहा है लगातार वो, तो वहां पे तो नमाज भी आप कोई ये है कि भाई आप कम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्ज पढ़ सकते हैं आप, तो बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। लेकिन आपने तो बहुत कह दिया आप कि भाई कुछ सोचा ही नहीं कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, गुनाह अजीम बता दिया उसको। तो भाई मुझे तो आपकी नॉलेज पे बड़ी सवालिया निशान में आपके नॉलेज पे उठा रहा हूँ कि आपको इसका मतलब मौलाना नॉलेज ही साहब नहीं है की नॉलेज पर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं। एंड जीनत शौकत अली जी, देयर आर मेनी within the ulemas, they are saying, you know, the learned community amongst the Muslims who are saying that perhaps the leadership of the religious community need to look at these मौलानाज who issue such statements कि ये गुनाहे अजीम हो गया है अगर रोजे में उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी ली। तो इन मौलानाओं को जो इस तरह के बयान देते हैं, क्या उसकी कोई पड़ताल होनी चाहिए? क्या उनसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे ये गुनाहे अजीम हो गया और इस तरह के बयान आप क्यों दे रहे हैं? शुड देयर बी सम काइंड ऑफ अ बॉडी दैट आस्क्स देम दीज क्वेश्चंस? Of course there should be. There has to be an interfaith dialogue, you see. They have to collect people from different denominations within Islam and keep these matters, that these kind of statements that are issued are not to be done so without due guidance and due quotations, due study, and to show that, you know, Islam goes to extremes to punish people, or, you know, गुनाह अजीम को छोटी बात नहीं है कह देने के लिए। तो इस किस्म की बातें जो है, यस, एक बॉडी होना चाहिए जो इस किस्म के मौलाना लोग को रेन करे। एंड यू सी, क्योंकि ऐसा है कि नॉन मुस्लिम जो है उनको पता नहीं होता है, एंड दे नॉट सपोज्ड टू नो, यू आर सपोज्ड टू, यू इम्पार्टिंग योर नॉलेज। तो ये नॉलेज तो बिल्कुल आपके पास है ही नहीं जो आप इम्पार्ट कर रहे हो, और जो इम्पार्ट कर रहे हो वो गलत चीज है। तो ये इंप्रेशन जो इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में आ जाता है, इट इज डूइंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हार्म। यू नो, सच पीपल डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हार्म टू देयर ओन पीपल एंड टू द रिलीजन ऑफ इस्लाम। बड़ी बात कर रही हैं, दैट्स अ बिग पॉइंट यू आर मेकिंग देयर। यस, कि इस तरह के मौलाना इस तरह के बयान से और बदवी कोच साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह के मौलाना जो इस तरह का बयान देते हैं वो और नुकसान करते हैं? क्योंकि युवा जो क्रिकेटर होंगे उनको भी लगेगा कि ये किस तरह के बयान दे रहे हैं मौलाना। बिल्कुल, बहुत नुकसान होता है भाई। आप जो बोल के चले जाते हैं, सबको झेलना पड़ता है ये चीजें। तब आपको तो कुछ नॉलेज है नहीं, और आप ये चीजें बोल दी आपने, बिना नॉलेज के बोल दी ये सब चीजें। आप जरा से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं और सबको नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। तो आपको सोचना चाहिए, आप एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं कि वहां पे आपकी जो भी 4-6 लोग इज्जत करते होंगे वो भी खत्म कर देंगे फिर आपकी इज्जत करना। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। यू नो, आई वांट आवर व्यूअर्स टू लिसन इन, इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी क्लेरिक, लिसन इन टू व्हाट शहाबुद्दीन रिजवी सेड, which led to this furor within the community also, of course, apart from a nationwide condemnation of such statements. Listen in. इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। And clearly not many takers for what the controversial Maulana said.